सीमा हैदर मैडम तहलका मचाते मचाते साथ में ले आती हैं अंजलि जी को। अंजलि संभल के रहती है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है जो वो बबीता रानी के साथ कर गुजरती है। जिस योजना के तहत वो उस घर में रहती है, सीधे साधे फैमिली के घर में एक सोशल मीडिया का झांसा देकर, बस वायरल कराने का झांसा देकर के सभी के साथ ऐसे ऐसे घटने को अंजाम दे देती है कि कानो कान किसी को खबर नहीं होती। वो वीडियो वायरल होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान में जाके वायरल होता है, तो फिर हिंदुस्तान के देश में, हिंदुस्तान में वहाँ की जनता को दिखाई देता है। लेकिन बात वो नहीं है, वो वीडियो दिखाई हमें उसी दिन दिया जिस दिन ये ड्रामा हुआ था। कानो कान क्या खबर नहीं रहती है बबीता रानी को कि हमारे लाइव में 12-13 हजार आदमी जुड़े हुए हैं। उनका तो कहना है, सीमा मैडम का तो कहना है 16-17 लाख सब्सक्राइबर हमारे अपने फैन फॉलोवर हैं। लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते हैं, और हम जिस दिन ये घटना घटा था उसी दिन दूसरे दिन हमने बोल दिया था कि बबीता रानी के साथ बहुत ही गलत हुआ है। टावर ही पूरा दिखा दिया गया है, अब आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। दूसरे दिन से वही हुआ जो हमने सोचा नहीं था, आपने सोचा नहीं था। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। सीमा मैडम छिछोरी हरकत करते करते परेशान हो गई। अब एक ही चीज को सवाल यहाँ पे पैदा होता है, एक ही चीज को हम दिखाएंगे तो पब्लिक बोर हो जाती है। पब्लिक कुछ नया खोजती है, डेली डेली नया खोजता है पब्लिक। नया मतलब गलत मत सोचिएगा, कंटेंट, नया नया कंटेंट बनाना होता है। क्योंकि वीडियो में कुछ मजा नहीं आता है तो पब्लिक देखना पसंद नहीं करते हैं, स्किप करके हटा देते हैं। 17 लाख सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता है, उनका व्यूज भी देखा कीजिए। 17 लाख सब्सक्राइबर होने का मतलब है कम से कम तो 5 लाख डेली का व्यूज आना चाहिए। कितना व्यूज आता है आप लोगों को पता होगा। बात रही लाइव की, लाइव में कोई भी आइएगा तो लाइव में कुछ ज्यादा व्यूज आता है, ऐसा नहीं है। लाइव में जब जुड़िएगा तो व्यूज ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा एंटी पार्टी ही आकर के टाइम बहुत ज्यादा दे देते हैं, तो लाइव में वॉच टाइम ज्यादा और व्यूज ज्यादा मिलता है ना। ये सब हर कोई ब्लॉगर जानता है। तो यहाँ पे हम बबीता रानी की बात करने के लिए आए हैं। बबीता रानी आज फायर हो रही है, कहीं कॉल लगा के उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी अब वायरल हो रहा है। अंग प्रदर्शन के बाद ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है कि हमारी गलती क्या है, हमने कभी ऐसी अश्लील वीडियो नहीं बनाई। आप भारत की नारी है, हमारे देश की नारी झांसी की रानी होती है, हमारे देश की नारी सनातनी होती है, वो ऐसा नहीं कर सकती है बबीता रानी, कभी नहीं। अंजलि जी, हम आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग किसी कचरे के बहकावे में, किसी गंदे लोगों के बहकावे में आप लोग खुद से अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। हर चीज हमें हजम हुआ और हमें एक बात हजम कतई नहीं हुआ। या तो उनके सपोर्टर या तो उनके हेटर से हम पूछना चाहते हैं कि आप उनकी 1 घंटा की लाइव जाकर के देखिए। जब वो मैडम जी, सीमा मैडम पल्लू खींचती है तो उसमें जूम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें नहीं लगता है जूम करने की जरूरत है। बबीता रानी को कानो कान खबर नहीं था, वो सामने एकदम बैठी हुई थी और पल्लू खींचा जाता है, बस ऐसे टावर हो जाता है। हालांकि हम भी महिला हैं, उतना डीप गला वाला ब्लाउज हम लोग यूज नहीं करते हैं, बहुत ही कद्र से, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी होती है 1000-2000 लोगों के बीच में रहना होता है। तो ये उनका अपना मैटर है, घरेलू मैटर है, घरेलू हाउस वाइफ है। गलती यहाँ पे मैडम जी की है, गलती मैडम जी की भी नहीं है, गलती बबीता रानी की है। क्योंकि हमारे घर में 4 देश को आंखों में धूल झोंक कर एक महिला आती है जो अपने माँ का नहीं हुई, बाप का नहीं हुई, पति का नहीं हुई, अपने बच्चे का नहीं हुई। बोलिए किस बेस पे बच्चे का नहीं हुई? तो बच्चा का भविष्य जो अपने देश मुल्क में बनता है, ना कि गैर देश मुल्क में बनता है। क्या आप लोगों को लगता है कि उस बच्चे को नागरिकता यहाँ पे दे दी जाएगी? हाँ, वो हर फैसिलिटी मिलेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आप लोगों के दिल में है वो इज्जत मिलेगा, और वो इज्जत उनको मिल रहा है। सीसीटीवी कैमरा सरकार ने उनके घर पे लगाया है, वो बस उनकी सेफ्टी के लिए है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए नहीं। अगर पब्लिक को वो पत्थर मार के सर फोड़ देती है तो वो चलेगा, उस टाइम कैमरा ऑफ हो जाएगा, और अगर उसको सीमा पे कोई प्रहार करते हैं तो उस समय कैमरा चालू हो जाएगा। यही सीसीटीवी कैमरा उनके घर का, यही मतलब, यही मायने रखता है।
कोई खास मायने नहीं रखता है। सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड इसीलिए दिया गया है कि सीमा पे कोई अटैक करने के लिए ढुकता है तो उसको रोक देगा सिक्योरिटी गार्ड, और ना कि सीमा कहीं भी भ्रमण करने निकल जाएगी आराम से तो सिक्योरिटी गार्ड रास्ता दे देगा। बस यही मतलब है। सुरक्षा एजेंसी कोई भी उनकी सेफ्टी दे सकते हैं, ना कि उनको नागरिकता घोषित कर सकते हैं, ना कि उनके बच्चे का भविष्य बना सकते हैं। ये हर किसी को पता होना चाहिए। तो हम बबीता रानी और अंजलि जी आपसे कहना चाहेंगे, आप हमारे देश की नारी हैं, दर्द होता है। आपके इज्जत का छिछलेदर सोशल मीडिया पे मचा दिया जाता है। गलती आपकी है, ना कि सीमा मैडम की है। आप सिक्का को पहचानने में जितना लेट करेंगे उतना ही आपके साथ आए दिन घटना घट सकता है। हम भारतवासी हैं सिर्फ, और हम सीमा जी से बहुत दूर हैं, फिर भी हमें डर लगता है कि ना जाने वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और आप लोग घर में अपने घर में बिठाए हुए हैं, आप लोग डरते नहीं हैं। आज तो ये हुआ है, आपका इज्जत का छिछलेदर मचा है। ये आप बिल्कुल भी मत बोलिए कि हमारे इज्जत को जूम कर किया जा रहा है। जूम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी बहू, आप कहते हैं ना हमारी बहू है, मुल्क छोड़ के आई है, लोग जलते हैं हमारी बहू से। हम बहू को पाके धन्य हो गए हैं, घर में धन धान्य लक्ष्मी भर गया है। तो उनसे बोलिए कि अब आपकी इज्जत के लिए, आप इज्जत की भीख मांग रहे हैं पब्लिक से ना, आपकी इज्जत के लिए उस लाइव वीडियो को डिलीट कर दे तो हम मान लेंगे बबीता रानी जी कि आपकी बहुत संस्कारी है। सीमा बहुरिया आपकी संस्कारी है, आपके लिए कुछ भी कर सकती है, सचिन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल है प्यार प्यार होता है, तो पहले सीमा के सपोर्टर से एक बात हम कह देते हैं, आप हमें गाली देते हैं, हमें दर्द नहीं होता है क्योंकि हम आपके गाली के काबिल हैं आपके नज़रों में। तो हम सीमा जी के लिए एक सवाल पूछ लेते हैं। पहले एक चीज़ का फैसला कीजिए आप, वो प्यार करने वाली हीर रांझा है या लैला मजनू है या एक अच्छी माँ है, वो क्या है, तब हम आपको रिप्लाई देंगे। आप लोगों के पास जवाब नहीं है ना। तो वो प्यार करने वाला हीर रांझा जो होता है ना, वो बच्चे को साइड करके प्यार में चिपक जाता है। और अगर एक अच्छी माँ होती है ना, तो वो बच्चे की भविष्य के लिए पति के हर दुख हर गम को सहने के लिए तैयार होती है। क्योंकि एक अच्छी माँ, एक बच्चे का अच्छा भविष्य उस बच्चे के बाप के छत्र छाया में ही बनता है, ना कि भाड़े पड़ के बाप के छत्र छाया में बनता है। ये हम नहीं कहेंगे कि सीमा जी अच्छी माँ नहीं है, ये अच्छी माँ का हमने परिभाषा दिया है सिर्फ आपको। और आपको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समय और वक्त का इंतजार कीजिए, कौन सही कौन गलत नजर आ जाएगा, कौन पाक जाएगा कौन हिंदुस्तान में रहेगा डेरा जमा के, वो समय जवाब देगा आप लोगों को। हम जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ गाली देने से पहले सोचिएगा। समझ गए ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।